हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा और आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आपने पहली क्लास देखी है और आपको समझ आए हैं कुछ नंबर्स, और आज जो बच गए थे नंबर्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, इसके साथ जनरल साइंस की क्लासेस भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, हमारे दो कोर्सेज जो हैं वो साथ चल रहे हैं, एक तो जनरल साइंस और एक तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है और आज आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसमें से कोई भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता कि प्लेलिस्ट कहाँ से ओपन होगी तो आप चैनल के लोगों के पास क्लिक करें, उससे चैनल ओपन हो जाएगा और प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, इवन तो आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने बड़े सारे नंबर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। मैं बता देता हूँ आपको हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिए हैं, इवन नंबर पढ़ लिए हैं, ऑड नंबर पढ़ लिए हैं, प्राइम नंबर पढ़ लिए हैं, कॉम्पोजिट नंबर पढ़ लिए हैं, होल नंबर पढ़ लिए हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने रैशनल नंबर्स पढ़ लिए थे। मतलब हमारे पास बचे हैं अभी रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके साथ हमारे रियल नंबर्स बच गए हैं। ठीक है, और इसके साथ हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बचे हैं, को प्राइम नंबर्स बचे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बचे हैं और रीअकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो बच गए हैं। ठीक है, तो आज हम ये सारे नंबर डिस्कस करने वाले हैं और प्लीज़ आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हम पढ़ाने में मज़ा आए और हम भी अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव्स आपके लिए ले सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हमने सबसे पहले स्टार्ट करने हैं रैशनल नंबर्स। तो देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए रैशनल नंबर्स जो हैं, अ रैशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सेट ऑफ रैशनल न्यूमरल्स, उसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स आएंगे और ज़ीरो भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब 100 बातों की एक बात, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 2/3, तो ये जो नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें दो नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपके सामने 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो नंबर है अपॉन की फॉर्म में। तो जो वन होगा, जो ऊपर वाला नंबर है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमिरेटर। जो नीचे वाला नंबर है उसको क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो जिन नंबरों में दो नंबर होंगे, अपॉन की फॉर्म में जो नंबर होगा उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन जो आपका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि नीचे वाला नंबर है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो हमेशा ज़ीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे और जिसमें q जो है वो ज़ीरो से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर और नॉट। ठीक है, मैंने आपसे पूछा क्या है कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगर नहीं जानते हैं तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो एंड में मैं पक्का आंसर बताऊंगा कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप के नंबर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ गए हमारे इर्रेशनल नंबर। पहले हमने रैशनल पढ़े हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स। प्लीज़ जो भी नए नए जुड़ रहे हैं लोग, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी और आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें। और हाँ, हमने पुरानी वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो में डाले हैं, तो आप वहाँ से भी सीधे पुरानी वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, इर्रेशनल नंबर। An irrational number cannot be written as a fraction but can be written as a decimal. अब आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जिन नंबरों को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे मैंने पीछे लिखा आपका 2/4, ठीक है, या 1/3, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उन नंबरों को हम कौन से नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ इन एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है एंडलेस डिजिट इसमें आते जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, यूजली हम यूज़ करते हैं 3.5
क्या यूज़ करते हैं, 3.14, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है ख़त्म नहीं होती है, ये वैल्यू चलती रहती है। वैसे √2 की वैल्यू अगर आप देखें, वैसे तो जनरली हम 1.414 लेते हैं, लेकिन इसके आगे भी डिजिट जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होने को आते, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम सिर्फ डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबरों को हम कौन से नंबर बोलते हैं भाई, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली टाइप पे, ठीक है। अगली टाइप कौन सी हमारी, रियल नंबर है, ठीक है। कौन सी टाइप है हमारी, रियल नंबर्स। रियल नंबर आपने ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर जो हैं वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अभी आपने पीछे रैशनल नंबर भी पढ़े और इर्रेशनल नंबर भी पढ़े, तो जब ये दोनों नंबर टोटल मिक्स हो जाएंगे, दोनों नंबरों की कैटेगरीज को एक कैटेगरी बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और उसको किससे हम डिनोटेड करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किनको, रियल नंबर्स को, आर फॉर रियल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स, इस बात को ध्यान से देखना, ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, डेसिमल्स हैं और फ्रैक्शंस हैं, वो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो समझ गए, रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, डेसिमल आते हैं और फ्रैक्शंस आते हैं। देखो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो ध्यान से। तो रियल नंबर्स के अंदर दो टाइप के नंबर आए, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आए, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर्स हैं उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स क्या होंगे, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, समझ आया, यानी जो सिंपल नंबर्स होंगे, ठीक है। इंटीजर्स में दो टाइप आ गई, एक नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और एक क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि होल नंबर्स होंगे। होल नंबर के आगे एक क्या होगा, ज़ीरो, और एक क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। तो ये सारी की सारी कैटेगरी किसकी है भाई, ये सारे के सारे नंबर किस कौन से हैं, रियल नंबर्स हैं। तो होप आपको समझ आ रहा है कि रियल नंबर्स जो हैं वो किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, बोथ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं आपके रियल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। अब आपके आ गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखिए ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आता है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लेकिन जब आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन तो छोड़िए, आपको पता ही नहीं है कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखते हैं क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं दैट फॉलो ईच अदर कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं कि कॉन्टिन्यूज होते हैं। जैसे देखो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहला जो है वो 2 है, दूसरा 4 है, फिर 6 है, तो फिर क्या होगा 8। फिर आप 4 के बाद 5 नहीं लिख देना कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो सर ने बोला कॉन्टिन्यूज होता है, ऐसा नहीं है। ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये हमेशा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलता है, ठीक है। तो जो नंबर लगातार आते हैं, एक के बाद आते हैं, उन नंबरों को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं हमारे पास। तो इवन नंबर्स कैसे होंगे, देखो सबसे पहले 0 आ गया, फिर 2, 4, 6, 8, 10, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका कैसे ग्रुप बनेगा, 1 आएगा सबसे पहले छोटा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब आपके एग्ज़ाम में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आता है। मैंने बड़ी बार जीडी के एग्ज़ाम्स में एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, ये एग्जांपल कह रही है कि दो सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 55। आपको कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम जो है वो किसके बराबर दिया है, 55 के बराबर दिया है। आपने बताना है कि वो दो नंबर कौन से, ठीक है। मतलब आपको नंबर नहीं पता है, आपको सिर्फ उनका सम दिया गया है। कितना सम दिया आपको, 55। तो आपने क्या करना है, उनका आपने बताना है कि वो दो नंबर कौन से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर को क्या लेट कर लेंगे, x, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। क्या लेट करेंगे, एक नंबर को हम x लेट करेंगे। तो दूसरा देखो कॉन्जिक्यूटिव है, तो उससे एक कदम क्या होगा ज़्यादा। सपोज अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x + 1,
2 होगा उससे एक कदम ज़्यादा होगा। तो इसको हम क्या लेंगे, दूसरे नंबर को क्या लेंगे, x+1। ये दोनों किसके बराबर हैं, 55 के बराबर है। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम जो है वो किसके बराबर है, 55 के बराबर है। ये हमने कर लिया। अब x+x तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इधर कितना आ गया, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये जो आपका 1 है ये उस तरफ चला जाएगा, लाइक टर्म्स हैं ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे देखते हैं, 2x किसके बराबर आया, 54 के, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 54/2, तो जो कि किसके बराबर आ जाएगा आपका, 27 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किया मैंने, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए, एक लिया x, एक लिया x+1, क्योंकि उससे बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो दोनों का सम किसके बराबर है, 55 के बराबर है। x और x कितने हो गए, 2x+1, ठीक है, इज इक्वल टू 55। 2x, ये 1 इधर वहाँ से यहाँ से जाके वहाँ चला गया, माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 54 आ गया। तो ये जो x है ये यहाँ पे रहा, 2 डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। तो अब मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 27 आई है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, अगर पहला नंबर x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, x कितना आया आपका, 27 आया, तो x+1 कितना हो जाएगा, x कितना, 27, तो 27+1 कितना हो गया, 28। होप आपको समझ आ रही है। तो अब हमारे पास दो नंबर कौन कौन से आए, एक नंबर आया हमारे पास 27, और दूसरा नंबर क्या आया हमारे पास, एक आया हमारे पास 27, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास 28। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही नहीं है तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। 8 7 15, 2 2 4 और 1 5। तो हो गया हमारा, क्लियर हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम आपको 55 दिया था, आपने नंबर्स को फाइंड करना था। तो मैंने ये लेट कर लिए दो नंबर, उसके बाद तो आपने देखा कैसे किया हमने। ठीक है, तो इसलिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे पता ही नहीं है कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं हम, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। देखिए को प्राइम नंबर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, हर कोई अपनी डेफिनेशन देता है इसकी, लेकिन आपने सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर, इफ़ टू नंबर्स आर सच दैट देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम एक्सेप्ट 1, कोई भी दो नंबर हैं और उनके बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। वो देखो 1 के टेबल में हर कोई टेबल आएगा, तो इसका मतलब उनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो उन दोनों नंबर को हम कौन से नंबर बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, या रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको। तो जैसे 15 और 23 लिया इसने, अब 15 और 23 जो है वो 1 के टेबल में ही आते हैं। 13 और 29 है, ये भी 1 के टेबल में ही आते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम्स बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, देखो 21 और 22 लिया है, तो फैक्टर निकालने हैं 21 के, क्या क्या है फैक्टर 21 के, 1 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है और 21 में आता है। ठीक है ना, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 और 21 1 जा 21। ऐसे ही 22 है, 22 में 22 1 के टेबल में आएगा, 2 11 जा 22, 11 2 जा 22 और 22 1 जा 22। ये किसके फैक्टर्स आ गए, 22 के फैक्टर आ गए। अगर अब आप दोनों के फैक्टर देखें तो इन दोनों के फैक्टर में सिर्फ 1 1 कॉमन है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो इसमें भी 1 आया है और इसमें भी 1 आया, और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 21 और 22 कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। हाँ, हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि जिनका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या हो, 1 हो, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उन दो नंबरों को क्या बोलेंगे, हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। होप आपको समझ आ रही है। ठीक है, अगर नहीं समझ आती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, या मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, कि क्या 18 और 35 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये फिलहाल कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता है कुछ क्वेश्चंस में, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसका एंड पॉइंट होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही एंड है।
ठीक है। तो एक ऐसा डेसिमल जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है। डेसिमल फॉर्म पता है ना आपको, फ्रैक्शन में आती है, हम इसको डिवाइड करके लाते हैं। तो जैसे इन्होंने 1/4 को किसके लिखा है 0.25, और 1/8 को क्या लिखा है 0.125। तो इसको जैसे कैसे किया है देखो, मैं 1 को अंदर रखता हूँ और 4 को बाहर रखता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 0, 4 2 से कितने होते हैं 8। ठीक है। 10 में से 8 के कितने बच गए 2, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो बस ये हो गया डेसिमल फॉर्म में ख़त्म, और आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका एंड पॉइंट आ गया। तो मतलब 1/4 किसके बराबर होता है, 0.25 के बराबर होता है। ठीक है। तो इसी तरह से जिनका एंड पॉइंट आ जाएगा, जिन फ्रैक्शंस का एंड पॉइंट आ जाएगा उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, और जिनका नहीं आएगा उनको हम देखते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है वो हमारा, तो आपने एक सोल्यूशन निकालना है 17/8। ये आपने बिल्कुल सॉल्व करना है घर पे। ठीक है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है। तो 17/8 इन द डेसिमल फॉर्म चाहिए। ठीक है। होप मेरे कुछ हैं रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स जो रिप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ आया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरी तारीफ़ की वजह से की जगह ये आंसर लिखेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ आया, जिसका एंड पॉइंट आ जाएगा वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट चलते हैं रीअकरिंग डेसिमल। रीअकरिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे टर्मिनेटिंग में एंड पॉइंट आ जाता था, इसमें एंड पॉइंट नहीं आएगा। तो डेसिमल जो है वो कंटिन्यू नंबर आते रहेंगे। ठीक है। अ डेसिमल इन विच अ नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर्स आर रिपीटेड इज कॉल्ड एज रीअकरिंग डेसिमल। ठीक है। इनको बार बार जो है रीअकरिंग डेसिमल में क्या होगा, बार बार जो है नंबर डिजिट रिपीट होते जाएंगे। जैसे 1/3 है तो आता रहेगा 0.3333। अगर ऐसे नंबर देखे होंगे आपने जिनको वो कभी कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, जो कि चलते ही जाते हैं। ठीक है। जैसे 1/7 है, इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होगा, जैसे 142857 14, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो ऐसे नंबर जिसमें ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रीअकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है। होप आपको सारे नंबर समझ आए हैं। ठीक है। तो रीअकरिंग डेसिमल्स पढ़ा है हमने, और आज हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा है, को प्राइम नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है। इसके साथ हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, इरेशनल नंबर पढ़े हैं और रैशनल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है। होप आपको सारी ये चीज़ें समझ आई हैं। ठीक है। अगर आपको कोई नंबर समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उसका वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आई है नंबर्स में, आप मुझे प्लीज़ बताइए। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, नेवर क्विट हमारा चैनल है, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।